विकलांग जन क्रांति सेना के नेतृत्व में राजस्थान में 46 दिन से धरना लगातार जारी है। कल मतलब जो दिन निकल गया 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के दिन सत्येंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में विकलांगों ने सचिवालय की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको धरने स्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर रोक दिया। दिव्यांगजनों की मांगे थी मंत्री महोदय से मिलकर के उनको ज्ञापन देना और प्रदेश के जो दिव्यांगों की स्थिति है उस वस्तु स्थिति के बारे में मंत्री को अवगत करवाना, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचने दिया। और दिव्यांग आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से सड़क पर ही इन्होंने रात बिताई है। मैं बात करूंगा इन तमाम दिव्यांग साथियों से और इनसे पूछूंगा कि किस तरह इनका कल का दिन रहा और अब आगे की क्या रूपरेखा है। सत्येंद्र सिंह राठौड़, सबसे पहले आप बताइए कि क्या रूपरेखा है अब आगे की। देखिए, कल 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर जैसा कि हम जो धरने पे बैठे हुए थे, हमारे जो साथी थे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा से चलते रहे हैं, और जो बाहर से आए हुए हमारे जो साथी थे, तो जिस तरह से घोषणा थी उसी तरह से हमने विश्व विकलांग दिवस दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था, वो पूरा किया। यहाँ से रैली के रूप में काला रुमाल बांधकर और काली झंडियाँ लेकर जैसे ही हम सचिवालय मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग करने के लिए हम रवाना हुए, तो रास्ते में पुलिस ने यहाँ रोक लिया। हमारे साथियों ने जब यहाँ रोका तो ये निर्णय लिया कि हम यहाँ से वापस लौटकर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर धरना शुरू कर देंगे। और यहीं से रघुपति राघव राजा राम का एक धुनी तैयार हुई और उस धुनी में सबने अपने अपने तालियां बजाकर उस धुनी पे ये कहा कि अब हम संकल्प ले चुके हैं कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, और कल से ही रात्रिकालीन में भी सब लोग यहीं हैं। आगे की क्या रूपरेखा है राठौड़ साहब? मंडे को क्या मंत्री महोदय से मुलाकात संभव है? हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कल शाम को आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम सोमवार को मंत्री से वार्ता करवाएंगे और मंत्री से वार्ता करवाने के बाद आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। सोमवार तक का इंतज़ार है। आज भी मंत्री जी के आने का था, लेकिन क्या पता किसी कारणवश नहीं आ पाए। पुलिस प्रशासन की सूचना थी कि मंत्री जी कभी भी आ सकते हैं, हो सकता है उनको समय नहीं मिला हो, लेकिन सोमवार को अगर ऐसा हुआ कि हमारे साथ सोमवार को छलावा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, तो मंगलवार को हम विशेष प्रतिक्रिया करके सरकार को एक बार और दस्तक देंगे। धन्यवाद राठौड़ साहब। कान्हाराम जी, कैसी रही कल की रात? धरने से निकल करके आप आयोजन जो आपका धरना स्थल था वहाँ से निकल करके आप बाहर आए और आपने सड़क पर ही रात बिताई है और 46 दिन हो गए। कान्हाराम जी, आपको क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष करने वालों के लिए कोई ऐसी रात नहीं होती है, और वो संघर्ष के आदी होते हैं। उनके लिए रातें कोई काली और घनघोर घटाएं कोई मायने नहीं रखती है। और मैं आप दिव्यांग जगत को मैं सबसे पहला तो यह भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका रहती है, और इसलिए हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि हम आपके दिव्यांग जगत के किस शब्दों से हम प्रशंसा करें। और रही बात हमारी लड़ाई की, हम कोई सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे अधिकारियों की बात है, वो जायज़ मांगे हैं, उनको लेकर हम बैठे हुए हैं। और जब तक हमारे अधिकार है वो प्राप्त नहीं होंगे, जो हमसे टकराएगा, जब तक हमें कुछ भी करना पड़े, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं
दिव्यांग जगत को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो हमारी पीड़ा को समझ रहे हैं। कहाँ और से आए हैं आप? जी मैं भरतपुर से हूं। क्यों आए हैं? जी मैं हमारे विकलांग भाइयों के धरने को देखते हुए मैं भी क्या धरने में प्रमुख मांग है आपकी? हमारी प्रमुख मांग है, देखो सर, सबसे पहले तो हमारी मनुष्य की मुख्य आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान। हमें वही नहीं मिल रहा है। मांगे तो हम बाद में रखें, हमें रोटी कपड़ा मकान के लिए ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। घर वाले हमें वो तजुर्बा नहीं देते जो हमें देना चाहिए। परिवार हमें सपोर्ट नहीं करता, समाज सपोर्ट नहीं करता, तो हम कहाँ जाएं? सरकार के पास आ रहे हैं, सरकार भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। क्या नाम है आपका? शंभू दयाल बैरवा, कहाँ से आए हैं? टोंक से हैं सर। बताइए। यहाँ जो हमारे काले दिवस के रूप में मनाया गया था कल, तो उस काले दिवस की जो रैली निकालने के लिए यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद हमारे को पुलिस ने रोक लिया। कोई एक मांग जो सरकार को मान लेनी चाहिए। एक मांग तो ये है, मैं अगर मंत्री साहब अगर यहाँ आ जाए, मैं तो उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि 750 से 751 कर जाए और आगे उचित हो। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।